अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। सेना के पूर्व उप प्रमुख सुब्रत साहा पश्चिम बंगाल की रासबिहारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखना होगा कि क्या वो अपनी सीट भी निकाल पाते हैं। सुब्रत साहा का प्रोफाइल आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। आप भी सुनकर हैरान होंगे कि सेना का एक इतना बड़ा अधिकारी जिसने जम्मू कश्मीर में आने को परम वीरता के काम किए, आज चुनाव लड़ रहे हैं और देश की सेवा का जज्बा उनमें अब भी कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बात करेंगे आईसी घोष की, जो कि जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष है। जमुरिया विधानसभा क्षेत्र से सीपीएम की उम्मीदवार है। जमुरिया में क्या चुनावी मुद्दे हैं और वहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें किन किन प्रत्याशियों के क्या क्या बड़े दावे हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ममता बनर्जी की, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर साथ दिया है, फिर से एक निशाना, फिर से एक आरोप लगा दिया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की भी बात करेंगे, जिसने कोविड दिशा निर्देशों का पालन कितना किया जा रहा है, राजनीतिक दल उसकी कितनी सुन रहे हैं, इस बात की समीक्षा की है। फिलहाल आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुब्रत साहा से। कश्मीर घाटी में अपने मानवीय कार्यों के लिए जनता का जनरल नाम से प्रसिद्ध सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सुब्रत साहा रासबिहारी विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि जन सेवा के अपने काम को जारी रखने के लिए उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य सुब्रत साहा ने कहा कि बंगाल की सेवा करने की उनकी इच्छा ही उन्हें राजनीति में लाई। श्रीनगर स्थित 15 चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके सुब्रत साहा ने कहा, मेरे लिए यह जन सेवा करने का रास्ता है। अपने जीवन के 40 साल मैंने सेना के जरिए राष्ट्र की सेवा में बिताए। सितंबर 2014 में श्रीनगर घाटी में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए उनकी काफ़ी सराहना हुई थी। सुब्रत साहा सेना के उप प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने कहा, आप सीमा पर हैं तब भी वास्तव में आप जन सेवा ही कर रहे होते हैं। सुब्रत साहा ने कहा, बंगाल का पतन हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। उन्होंने दावा किया कि जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है वहां काफ़ी सराहनीय बदलाव हो रहे हैं। सुब्रत साहा ने वाम दल और तृणमूल कांग्रेस पर बीते 44 वर्षों में राज्य की क्षमताओं को नष्ट करने का आरोप लगाया। रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को चुनाव होना है। सुब्रत साहा ने कहा, रासबिहारी क्षेत्र में सुरक्षा सबसे बड़ा चिंता का विषय है। उधर पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान क्षेत्र में स्थित जमुरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इसको वाम के अंतिम कुछ गढ़ों में से एक माना जाता है और यहाँ इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। माकपा की ओर से जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष को मैदान में उतारा गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से हरेराम सिंह तथा भाजपा से तापस रॉय मैदान में हैं। इस क्षेत्र में सोमवार यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। तृणमूल की लहर के बावजूद इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में माकपा उम्मीदवार जहानारा खान को जीत मिली। इस बार पार्टी ने अनुभवी नेता की जगह छात्र नेता और युवा चेहरे को मैदान में उतारा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष आईसी घोष संशोधित नागरिकता कानून और नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख चेहरा रही हैं। वह इसी कोयला क्षेत्र की रहने वाली हैं। तृणमूल ने इस क्षेत्र में कोयला खदान कर्मी और पार्टी की श्रमिक इकाई के नेता हरेराम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोयला खनिक मतदाता हैं। यह सीट आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में आती है और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा को खासी बढ़त मिली थी। भाजपा को उम्मीद है कि वह तापस रॉय के सहारे यह सीट जीत सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कोलियरी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल, प्रदूषण और खराब सड़कें प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं। लोगों की यह भी शिकायत है कि खासी आबादी के बावजूद इस क्षेत्र में काफ़ी कम स्कूल हैं और सिर्फ एक ही कॉलेज है। दामोदरपुर निवासी मुक्ता दास ने कहा, हमें चिकित्सा जरूरतों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर दुर्गापुर या आसनसोल जाना पड़ता है। एक अधिकारी ने बताया कि जमुरिया में 2.22 लाख मतदाता हैं, जिनमें 27% अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जबकि करीब 25% अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं।
माकपा के स्थानीय नेता मनोज दत्ता ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में कुछ स्पंज आयरन कारखानों के अलावा यहां कोई बड़ा उद्योग नहीं आया है। वहीं तृणमूल उम्मीदवार का मानना है कि क्षेत्र के लोगों को ममता बनर्जी की सरकार की विभिन्न योजनाओं से फायदा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय माकपा प्रतिनिधि ने क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया। भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय ने दावा किया कि उन्हें लोगों से खासा समर्थन मिल रहा है और लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर भरोसा है और इसका लाभ उनकी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इस बीच ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग के 3 विशेष पर्यवेक्षक मतदान के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के आदेश पुलिस अधिकारियों को दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की साजिशों के खिलाफ चुनाव के बाद वह उच्चतम न्यायालय जाएंगी। बीरभूम के बोलपुर स्थित गीतांजलि सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह चुप नहीं बैठ सकती, भले ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, बहुत हुआ, अगर वे निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे तो सिर्फ भाजपा की मदद के लिए काम कर रहे हैं, वे तृणमूल को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विशेष पर्यवेक्षकों की कथित चैट का विवरण दिखाते हुए कहा, ये अधिकारी हमारे लोगों को चुनाव से पहले की रात को हिरासत में लेने और उन्हें चुनाव के दिन शाम 4 बजे तक कब्जे में रखने के आदेश दे रहे हैं। व्हाट्सएप पर हुई इस बातचीत का विवरण भाजपा के लोगों ने मुझे दिया है, ऐसा ममता बनर्जी ने दावा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और चुनाव के बाद ऐसी साजिश और पक्षपातपूर्ण रुख के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएगी। उन्होंने दावा किया, हालांकि ये 3 रिटायर लोग चुनावों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। उनके पक्षपातपूर्ण आचरण से भाजपा को सिर्फ 7-8 सीटें जीतने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूं कि भाजपा 70 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। ममता बनर्जी ने राज्य में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को लेकर भी निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया और कहा कि इसकी वजह चुनाव संबंधी कार्यों के लिए लाखों लोगों की एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही है। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान में कोविड-19 दिशा निर्देशों के पालन की शनिवार को समीक्षा की। राज्य में अभी 2 चरण के मतदान बाकी हैं। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग के शीर्ष पदाधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, स्वास्थ्य सचिव और कोलकाता के पुलिस आयुक्त के साथ कोविड-19 दिशा निर्देश के पालन की समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय महामारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया जो कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करते हैं। निर्वाचन आयोग ने कुछ दिन पहले ही रोड शो और पैदल मार्च पर रोक लगा दी थी और जनसभा में अधिकतम 500 लोगों के शामिल होने की सीमा तय की है। उल्लेखनीय है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों को लागू करने के मामले में निर्वाचन आयोग के प्रति असंतोष व्यक्त किया था।